गवर्नमेंट ऑर्डर है 396। हमारे स्टूडेंट्स में इंसेंटिव प्रमोशन बहुत सारे ऐसे टीचर्स को मिला है। हमारे पास स्टूडेंट बनी है। वे आर द परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हम कंट्रैक्चुअल नहीं है, हम एमएचआरडी के एम्प्लॉइज नहीं है, हम एसएसए के एम्प्लॉइज नहीं है। वे हैव नथिंग टू डू विद एसएसए, वे हैव नथिंग टू डू विद एमएचआरडी। ये फजूल बातें हैं, ये बकवास है और बकवास रबर तालीम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कभी बकवास नहीं माना है और आज के बाद भी मैं रमजान के इस मुकद्दस महीने में ईदगाह की इस पाक सरजमीन में ऐलान करता हूँ, आज तक न वो सरकार बनी है न वो सरकार बनेगी जो रबर तालीम को नौकरी से निकाल सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने चैलेंज किया था पुंछ की पार्क में इसी एक बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने कि रियासती सरकार में वो कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बना होगा न बनेगा जो रबर तालीम टीचर का स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता है। और आज की कोई भी सरकार, कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं मतलब ने कितनी कोशिश की, शरीर कामरे ने कितनी कोशिश की, मगर रबर तालीम को अपने सामने वो चुकाने में कामयाब नहीं हुआ। बल्कि हमने नहीं मकसद को चुका दिया, हमने शालीन कामरा को चुका दिया, हम अल्ताफ बुखारी को चुका देंगे, हम आपको मुफ्ती को चुका देंगे। लेकिन उसके साथ ये जुल्म नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम कतई तौर सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ है। सरकार की कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। सरकार ने 2000 में रबर तालीम स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया। 2002 में मरहूम मुफ्ती साहब ने एसएसए को लाया और मुफ्ती साहब ने इसको रबर तालीम के पैटर्न पे लाकर खड़ा कर दिया। मुफ्ती साहब थे कांग्रेस गवर्नमेंट की, कोalition गवर्नमेंट की, पीडीपी और कांग्रेस की, और आज भी उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती की सरकार है। क्या महबूबा जी आपको अपने बाप पे यकीन नहीं है? क्या आपका बाप झूठा था? क्या आपके बाप की पॉलिसियां गलत थी? क्या आपके बाप ने गलत किया है? क्या आपका बाप सही सियासतदान नहीं था? महबूबा जी ये सारे बातें करके तू अपने बाप को गलत साबित कर रही है, तो गाली दे रही है। तू अपने बाप की उस वजीर आला शिप जो बेहतरीन वजीर आला शिप 2003 में रही, आप उसको इनकार करती है। आपके मिनिस्टर आपके काबू से बाहर हो चुके हैं। बेहतर ये होगा कि आप उनकी लगाम कसे, वरना रबर तालीम जम्मू कश्मीर के हर दीवार को हिला के रख देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। 7th पे कमीशन हमारा राइट है, सैलरी हमारा राइट है। इट इज आवर फंडामेंटल राइट। रीड द आर्टिकल 9, 14 and 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलरी हमारा राइट है, 7th पे कमीशन हमारा राइट है, 6th पे कमीशन हमने लिया है, इंसेंटिव प्रमोशन हमने ली है, सर्विस बुक हमारी भरी है, हम बेरोजगार नहीं है, हमें नजरम के तहत नहीं लगे हैं, हम कैजुअल लेबर्स नहीं है, हमें रात मुलाजिम नहीं है, हम टेम्पररी वर्कर्स नहीं है। वी आर परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। लिहाजा कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत हमें छीन नहीं सकती है हमारा राइट। 7th पे कमीशन और 3 लीटिंग ऑफ एसएसए सैलरी। इस वक्त सरकार के पास हमारी 2 डिमांडें हैं, सिर्फ 2 मुतालबात है। एक 7th पे कमीशन को लागू किया जाए और दूसरी एसएसए सैलरी को ढीली किया जाए। इसका 41,000 हेड टीचर्स है। मुझे बताओ सरकार का ये झूठा प्रोपेगेंडा, हेड टीचर लगा है एसएसआरबी के थ्रू, हेड टीचर लगा है जनरल लाइन टीचर, वो जनरल लाइन टीचर है, वो एक अवार्ड के थ्रू आया है, उसके बाद उसको डाला गया एसएसए में और आज के डेट में उसको कहते हैं कि आप भी डेली वेजर हो। अगर रबर तालीम एसएसए में लगा है, मतलब हेड टीचर आपके 12,000 जो है वो एसएसआरबी के थ्रू आए हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉइज है, वो जनरल लाइन टीचर है, उन पे 7th पे कमीशन का इतना क्यों नहीं? दरअसल ये सरकार अंदर से खोखला हो चुकी है। सरकार के ऑफिसर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के दरमियान तालमेल नहीं है। आत्मा पुजारी ने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आया, गौर करने की बात है। अल्ताफ साहब आप दावा करते हैं कि एजुकेशन की तरफ से कोई फाइल मेरे पास नहीं आई है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। मुझे बताओ जब आप 17 महीने तक एजुकेशन मंत्री थे, आप
आपने कौन सी फाइल बनाई, आपने कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की, आपने हसीब दाबूद तक कौन सी फाइल बना के भेजी, आपने एसएससी को डिलीट करने के लिए क्या किया? ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये टाइम गुजारी के सिवा कोई नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग स्कूलों में बैठे हैं, जो लोग स्कूलों में बैठे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, आज सरकार ने एक कोशिश की, आज सरकार ने एक कोशिश की, 6th पे कमीशन के हिसाब से उन्होंने सैलरी डाली। अगर हम लोग खामोश बैठे, अगर हम लोग कामयाब नहीं हुए, कल दूसरा ऑर्डर आएगा कि आप लोगों को कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। ये याद रखो, ये आप मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, ये कोई के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो भी फील्ड में आएगा उसका सपोर्ट करो, जो भी ऐसे आएगा सपोर्ट करो, टीचर फोरम आएगी सपोर्ट करो, रबर तालीम आएंगे सपोर्ट करो। मेरी सैलरी 54,000 इस वक्त है, मैं 2 से 7 पे कमीशन ले चुका है, मेरी कोई परेशानी नहीं है। आप मेरे लिए लड़ रहे हो, आप मेरे लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हो। आई एम जनरलिटी 2000 का हर कोई बेनिफिट है मुझे, 7 पे कमीशन ले चुका हूँ, मगर FIR मेरे नाम पे है, FIR मेरे नाम पे है। हम तुम्हारे साथ, सरकार के सामने मैं रुकावट बना हूँ, गवर्नमेंट के सामने मैं रुकावट बना हूँ। मुझे कहा गया, सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से मुझे कहा गया, आज माह रमजान का मुकद्दस महीना है, अल्लाह तबारक तआला की कसम खाकर कहता हूँ, फारूक साहब आप आइए, आपको जुम्मू में 1 महीने के लिए हम जुम्मू डाक बंगले में अकोमोडेशन का इंतजाम करेंगे। चलो हम ट्रांसफर पॉलिसी में बात करते हैं। इस बात सुनो मेरी, एसएसए सैलरी को छोड़ दो। मुझे कहा गया सेक्रेटरी की तरफ से, एसएसए सैलरी को छोड़ दो, एसएसए सैलरी की बात मत करो। आप जुम्मू आओ, जुम्मू में हम आपकी अकोमोडेशन करेंगे, जुम्मू में आपको हम आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा नहीं, ट्रांसफर के बगैर हम जिंदा है, इंक्लूजन के बगैर हम जिंदा है, मगर सैलरी के बगैर हम जिंदा नहीं है। मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अहमद तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और बात मुझे कहेगी अंदर, जब जुल्फिकार के साथ मीटिंग हुई, कोयम साहब और मुझे अंदर ले गया, वहां पे जो पर्सनल रूम होता है, सेक्रेटरी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के ऐसे कहा, जुल्फिकार साहब ने, कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैंने 15 दिन का टाइम दिया, आपने सैलाब लाल चौक में खड़ा कर दिया, आपने पेन डाउन किया, आप ब्लैक डे मना रहे हो, आप कंटिन्यूस हड़ताल में है। वो मुझे ऐसे कह रहा था कि आप मुझे सपोर्ट करो, और आखिर में उसने एक बात कही, मैं आप तक पूछना चाहता हूं, गौर कीजिए, आपको जितने भी हड़ताल कर रहे हैं करो, ये जुल्फिकार की बात है, एजुकेशन मिनिस्टर की बात है, जितने भी हड़ताल कर रहे हैं करो, मगर खुदा के लिए स्कूल बात मत करो। यह आपके लिए मैं कह रहा हूं, यह आपके लिए इशारा है। सरकार अगर डरती है तो स्कूल बंद करने से, सरकार अगर डरती है, जब बच्चे स्कूल आते हैं उनके पीछे ठेले होते हैं, मगर उनके लिए स्कूल का दरवाजा बंद होता है। जब वो वापस जाते हैं तो ये सरकार के लिए एक मिसाइल के दरवाजा है, एक बहुत बड़ा मिसाइल है। अगर आप ऐसा नहीं कर सके, मैं क्लियरली ऐलान करता हूं, अगर आप बुज़दिल हो, अगर आप डरपोक हो, अगर आप डरते हो, तो मेरा एक ऐलान सुन लो, सरकार ने आपको निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। जब आपका ऑर्डर आएगा कंसोलिडेटेड, उसके बाद सरकार की तरफ से एक और ऑर्डर आएगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बहुत कम है, टीचर ज्यादा है, इस वक्त भी सरकार क्लेम कर रही है हमारे पास एनरोलमेंट कम है और टीचर ज्यादा है, लिहाजा 41,000 एसएसए टीचर्स की अब हमें डिपार्टमेंट में कोई जरूरत नहीं है, और आपको बाहर का दरवाजा दिखाया जाएगा। ये सरकार ऐसा कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा। अगर आप अपने पांवों पे खड़ा न हुए, अगर आप अब भी नहीं समझ पाओगे, यहाँ पे किसी को एमएलए नहीं बनना है, यहाँ पे किसी को एमएलसी नहीं बनना है। आई एम RET as you are। फारूक अहमद कांकरे इज RET, आप भी RET, मैं भी RET, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस? मेरे भी 5 साल हाई कोर्ट में, आपके भी 5 साल हाई कोर्ट में।
मेरी भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, आपकी भी ट्रांसफर पॉलिसी। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं लाल चौक पे खड़ा होता हूँ, मैं मीडिया के सामने खड़ा होता हूँ, मैं मिनिस्टर से कहता हूँ। 15 दिन के बाद जब मिनिस्टर ने कहा बोलो क्या डिमांड है आपकी, मैंने कहा वाह क्या बात है, आपने 15 दिन का टाइम मांगा और आपको अभी तक डिमांड नहीं पता। मुझे बताइए 15 दिनों में आपने कौन सा वर्केबल सोल्यूशन लाया है, बताओ, दिखाओ आपके पास क्या वर्केबल सोल्यूशन है। अल्लाह पाक की कसम उनके पास कोई वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। अब एक और कमेटी, दूसरी कमेटी, फारूक शाह साहब को सेक्रेटरी एजुकेशन को सरबराह बनाया जाता है, कोई रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं। मैंने उसी वक्त गुलिस्तान में कहा, शहरबीन में कहा, ये आईवाश है, 15 दिन हम उनको क्या देंगे, कौन सा वर्केबल सोल्यूशन। वहां पे एक बेहतरीन वर्केबल सोल्यूशन है, जम्मू कश्मीर के मैच्योर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हसीब जाबू ने सोल्यूशन दिया है। एसएसए सैलरी को डीलिंग किया जाए और इसको स्टेट बजट में एब्जॉर्ब किया जाए। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। इसके अलावा हमें कोई सोल्यूशन मंजूर नहीं है। यही बात सोल्यूशन है जहां से आपकी सैलरी 0202 शायद यही एजुकेशन का मेजर हेड है 0202। जब 0202 में आपकी सैलरी निकलेगी ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका बजट असेंबली में पेश किया जाएगा, जैसे 4 लाख मुलाजिमों का बजट पेश किया जाता है। जब आपका बजट असेंबली में पेश होगा, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा, उसी वक्त आपकी इंसेंटिव प्रमोशन, उसी वक्त आपकी टाइम बाउंड प्रमोशन, उसी वक्त आपका 7th पे कमीशन या 8वां पे कमीशन, उसी वक्त आपके रिटायरमेंट की ग्रेजुएटी, ये सारा बजट में मुकर्रर किया जाता है। इस वक्त एसएसए के लिए कोई बजट, गौर से सुनो, इस वक्त एसएसए के लिए कोई बजट, असेंबली में आपके लिए कोई बजट पेश नहीं किया जाता है। इसीलिए हमने डिमांड रखी है डीलिंकिंग ऑफ एसएसए सैलरी। यह बजट असेंबली में पेश होना चाहिए, यह बजट असेंबली में अप्रूव होना चाहिए। इसके बाद आप इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं, इसके बाद आपको सड़कों पर निकलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर ये MHRD इज ओनली फंडिंग एजेंसी, वी आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ MHRD, we are not the employees of government of India, we are not the employees of SSA, RMSA, RUSA, RUSA. These are only the funding agencies. The job nature, जो job nature है वो जम्मू कश्मीर सरकार का है, जॉब जम्मू कश्मीर सरकार की है। जम्मू कश्मीर सरकार हमें सड़ना छोड़ नहीं सकती है। आप नेशन बिल्डर्स हो, एक टीचर की कीमत 1,000 कॉमन मैन की कीमत के बराबर है। एक टीचर यहाँ पे खड़ा है, एक टीचर 1,000 लोगों के बराबर है। अल-उलमा वारिसतुल अंबिया। आप